नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और मैं हूं रजनीश वर्मा। आज हमारे साथ मोहनलालगंज प्रत्याशी CL वर्मा जी हमारे साथ हैं महागठबंधन की ओर से। आज हम इनसे जो है चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। तो CL जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए हमारे चैनल पर। थैंक यू। मेरी मजबूरी है क्योंकि इतने क्षेत्र से लोग आ जाते हैं, मुझे उनको देखना पड़ता है, इसलिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है। समझ चाहूँगा CL जी, आप जैसा कि पहले नौकरी में रहे और आपका राजनीति, इस पर आपका जवाब। मैं जब सरकारी सेवा में था, शुरू से मेरी लालसा थी, सामाजिक काम करता रहता था, बहुत समाज सेवा किया। मैं ऑफिस आवर्स के बाद मैं समाज सेवा करता, हमेशा में से लाइफ के कोई ऐसा दिन नहीं होगा 2-4 घंटे समय को समाज को रहता। तो उसमें लालसा एक हमेशा पैदा हुई। ऐसा समय आया कि मुझे निर्णय लेना पड़ा, क्यों ना मैं जनता के बीच में जाऊँ, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करूँ। तब पर्दे के पीछे में कर रहा हूँ समाज सेवा, पर्दे पे आकर के समाज सेवा मैं निर्णय लिया कि जाता हूँ जनता के बीच, जनता का आशीर्वाद करता हूँ, मैं समाज सेवा करता हूँ। CL जी, किन मुद्दों को लेकर आप इस बार जनता के बीच आए हैं? हमें मुद्दे लाने नहीं पड़े, मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने होते। आप देखिए 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह आई, लोगों को गुमराह करके, भाई से भाई जोड़ा करके, झूठे वादे करके काबिज। तो जनता सब समझ गई है। आप देखिए, इसके बाद आपको याद होगा जब दिल्ली सरकार बनती है केंद्र में, उसके बाद दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो रहा था। वहाँ मीडिया ने पूछा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी से कि आप ये बताइए, आपने ये वादा किया था कि विदेशों से काला धन लाएंगे और प्रत्येक खाते में 15-15 लाख रुपये जी। तो श्री अमित शाह जी ने क्या जवाब दिया मीडिया को कि वो तो चुनावी जुमला जी। तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर ऐसा कह रहे हैं तो पब्लिक सुन रही है। तो उसके अलावा फिर देखिए, आप यहाँ 2017 में यहाँ राज्य में भी सरकार स्थापित हो जाती है। इधर करीब 2 साल हो गए, किस तरह विकास काम नहीं हुआ। तो मुझे तो कोई मुद्दे ले जाने नहीं पड़े, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने दे डाला था। तो आज की तारीख में हमें तो नहीं लगता हमारा कोई विरोधी है, क्योंकि जनता ने हमको एकदम इतना पसंद कर लिया है, इस गठबंधन को इतना पसंद कर लिया है। और आप फील महसूस कर रहे होंगे क्षेत्र में जाकर के, मैं जो महसूस कर रहा हूँ कि लग जाता है कि जनता से जिनसे मिलता हूँ मैं, मिलने के बाद ऐसा प्रतीत हो जाता है कि दिल से हमसे मिल रहे हैं कि दिमाग से मिल रहे हैं। हाँ, मुझे प्रतीत होता है कि हमारे जो विरोधी हैं उनकी जमानत नहीं, सबकी जमानत CL जी, आप जनता के बीच जाते हैं, क्या कुछ उनकी आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को देख पाते हैं? क्या समस्या आपको मुख्य रूप से दिखाई देती है? हमारे क्षेत्र में किसी तरह कोई विकास कार्य हुआ नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ भी उनकी सरकार है, और यहाँ जो सांसद जी हैं उन्होंने अपना लगभग 8 करोड़ रुपये अपनी सांसद निधि का वापस किया। इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है? जनता और क्या उम्मीद कर सकती है इस माननीय सांसद जी से और इस सरकार से? जो सांसद निधि का पैसा जो जनता के क्षेत्र के विकास में लगना चाहिए था, वो पैसा नहीं लगा क्षेत्र विकास में। तो क्या ये सरकार या सांसद जी किन्हीं दूसरी योजनाओं से उस क्षेत्र का विकास कर सकती है? तो बहुत ही दुखदायी बात। तो मुझे तो कोई मुद्दे लाने नहीं, जनता खुद ला रही है अपने आप। जनता की अपेक्षाएं हैं कि जो मेरा हक जो है हमें मिलना चाहिए, क्षेत्र का विकास होना चाहिए। तो मैंने जनता को भरोसा दिला रहा हूँ कि जिस भरोसे के साथ हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं निश्चित रूप से आपका भरोसा नहीं टूटने दूंगा। उसी भरोसे के साथ मैं विकास कार्य कराऊँ। जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, मैं पूरा भरसक प्रयास करूँगा कि जनता की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करूँगा। CL जी, जनता की एक बहुत बड़ी शिकायत है कि कोई भी नेता जीतने के बाद उनसे मिलने नहीं आते या उनकी समस्याएं जानने नहीं आते। उनको मठाधीशों से मिलना पड़ता है या बिचौलियों से मिलकर उनकी मुलाकात हो पाती है। इस पर आपका क्या कहना है? मैं तो अपनी स्पीच में कहता हूँ कि हमारे बीच में कोई बिचौलिया नहीं हो। अपने भाषण में कहता हूँ हमारे बीच में कोई बिचौलिया नहीं हो। और जनता की अपेक्षाएं जो हैं, जो विकास कार्य हुआ नहीं, मैंने बताया अपेक्षाएं नहीं देखिए। जनता वोट इसी उम्मीद के साथ देती है कि हमारे क्षेत्र का जब प्रतिनिधि चुना जाए, हमारे क्षेत्र का विकास कराए। बहुत समस्याएं हैं, ढेर सारी समस्याएं हैं, लेकिन हमें विश्वास है जनता हमें आशीर्वाद देगी। तो मैं पूरा प्रयास करूँगा जो समस्याएं हैं उनका हम जैसे भी जहाँ से निराकरण करवाने का प्रयास करूँगा। CL जी, जीतने के बाद अपने क्षेत्र में सबसे पहला कौन सा काम करेंगे जो लगता है कि बहुत जरूरी है करना? अब उसमें प्राथमिकता निर्धारित करेंगे कौन सा जरूरी काम तो हमें सभी करने, जो काम होने लायक हो सभी हम काम करवाने हैं, लेकिन उसमें प्राथमिकता हम निर्धारित करेंगे कि किन कामों से शुरुआत होनी चाहिए।
सीएल जी, बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं, बहुत से मैं गांव भी गया हूं। जैसा कि मैं घूमा हूं, कुछ गांव में अभी तक स्कूल नहीं बना, अब तक ये समस्या पहुंची थी। जहां तक आपने सुना होगा, कहीं पर जो है पूर्व सांसद ने जो है कहा कि हम रोड बनवा देंगे, और अभी तक जो है 5 साल बीतने के बावजूद भी रोड नहीं बन पाए, और उन गाँवों में बहुत ज़्यादा मतलब बरसात के समय समस्याएँ हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को आप कैसे देखेंगे क्षेत्र में? समस्याएं हैं और समस्याओं का निराकरण मैं करवाऊँ। और देखिए, अगर जनप्रतिनिधि चाह लें कि ये क्षेत्र के कहीं जल भराव हो रहा है या रोड टूट गया है, पुलिया टूट गई है, तो जनप्रतिनिधि इसीलिए चुने जाते हैं कि उस क्षेत्र की समस्याएं देखें। तो ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जनता परेशान है, उसकी समस्याओं को देख करके उन समस्याओं का निराकरण। सीएल जी, जैसा कि अब कांग्रेस से जो है आर.के. चौधरी जी आ गए हैं, क्या लगता है कि कितना फर्क पड़ेगा चुनाव में? मुझे तो फायदा हो गया है। किस तरह का फायदा? मुझे तो ये हो गया है, जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज लोग थे वो चौधरी जी को जा रहे हैं, और चौधरी जी के पास जो थे वो मेरे पास आ रहे हैं। अब इस समय आपको बताऊं, सर्व समाज सहयोग आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है। मुझे नहीं लगता मैं किस समाज को, मुझे लगता है मैं सर्व समाज को, तो सर्व समाज मुझे आशीर्वाद दे रहा है। और मैं कोशिश रहेगी, जिस भरोसे के साथ सर्व समाज हमको आशीर्वाद दे रहा है, मैं सर्व समाज का बन के रहूंगा। व्यक्ति विशेष एक कास्ट का बन के नहीं रहूंगा। मैं ये साबित करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जिस विश्वास के साथ हमको जनता चुन रही है, उसका विश्वास हमारी ड्यूटी बनती है, उसका विश्वास बनाया। जैसा कि मौजूदा जो सांसद हैं मोहनलालगंज के, वो बीजेपी के अल्पसंख्यक अनुसूचित जाति मोर्चा के जो है प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और 70% वोट यहाँ पे दलितों का। क्या लगता है, कुछ रुझान होगा उधर या कोई नुकसान आपको? उससे कोई नुकसान नहीं होगा, मेरा कोई नुकसान है ही नहीं, उनका कोई फायदा हो ही नहीं। देखिए, उन्होंने किसी भी समाज का काम नहीं किया, किसी समाज का बना दिया जाए कुछ आपको पदाधिकारी, तो उससे क्या, उसको किसी का आपने काम किया नहीं, आपको नियुक्त कर दिया जाए कहीं, तो क्या जनता आपके साथ? देखिए, जनता का विवेक सबसे बड़ा विवेक है, उसके विवेक को आप बदल नहीं सकते। जनता ने अपना मन बना लिया है इस सरकार पर। तो आप देखिएगा 6 मई को जब काउंटिंग होगी, आप देखिएगा उत्तर प्रदेश का जो गठबंधन है, हमें तो पूरा विश्वास है सारी सीटें जो मुझे लग रहा है, कहीं कंफ्यूजन नहीं। आप हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से अपील करूँगा और अनुरोध के साथ कि हमें जिस भरोसे से हमें आशीर्वाद दें, मैं उनका भरोसा नहीं टूटने दूँगा। और क्षेत्र का जो विकास नहीं हुआ है, मैं भरसक प्रयास करूँगा क्षेत्र के सारे विकास कार्य कराए जाए, और तमाम समस्याएं हैं वो भी कराई। सीएल जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इस चुनाव को भारी मतों से जीते। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ जो है मोहनलालगंज प्रत्याशी महागठबंधन की ओर से सीएल वर्मा जी थे, जिन्होंने कहा कि वो हर तरीके का विकास कार्य कराएंगे क्षेत्र में। कैमरामैन आकाश के साथ रजनेश वर्मा, लखनऊ।